मोदी की एक और गारंटी पूरी हो चुकी है, सीएए की गारंटी। पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। विपक्ष इसे रोक तो नहीं पाया, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सीएए में खामी क्या निकालें, और इसीलिए कई तरह की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। बहुत से लोग हैं जो भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मोदी की गारंटी, जिसकी चर्चा हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर रैली से कर रहे हैं, और अब सीएए भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि ये बात जो बीजेपी ने कही थी चुनाव के पहले, उसे अब पूरा भी कर दिया है। वो कौन कौन सी अफवाह है जो सीए के खिलाफ फैलाने की कोशिश की जा रही है, और उस अफवाह के पीछे का सच क्या है, 6 पॉइंट्स में आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली भ्रांति जो फैलाने की कोशिश सीए के खिलाफ की जा रही है वो ये है कि नागरिकता चली जाएगी। सीए अगर आएगा तो बहुत से लोगों की नागरिकता चली जाएगी, लेकिन ये समझना होगा, आपको जानना होगा, सच्चाई सीए के पीछे की ये है कि इसमें नागरिकता जानी नहीं है, बल्कि ये तो नागरिकता देने का कानून है। किसी भी तरह से नागरिकता चली जाएगी, ये बात आपको अगर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। दूसरी बड़ी बात, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और खासकर मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जा रही है। अब बड़ी बात यह कि मुस्लिमों का तो इस सीए से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो जो गैर मुस्लिम है उनके लिए लेकर के आया हुआ कानून है। इसमें गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, इनके लिए ये कानून आया है। मुस्लिमों का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे देश के हैं, विदेश के हैं या फिर शरणार्थी हैं। तो ये भी कोरी कल्पना है। अब तीसरी बड़ी बात, कागज इसमें मांगे जाएंगे। कहा जा रहा है कि सीए अगर आया तो फिर कागज मांगा जाएगा, जबकि ये सीए के अंदर नहीं है, एनआरसी में होगा। अगर कभी वो लागू होता है तो कागज दिखाने का सीए से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि जो शरणार्थी हैं, जिन्हें चाहिए भारत की नागरिकता, उन्हें भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, कागज उनसे भी नहीं मांगे जाएंगे, बल्कि वो तो आवेदन करेंगे और फिर कसौटी पर अगर खरा उतरता है जो बातें वो कह रही हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो कागज दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, कोरी कल्पना है ये भी। अब चौथी बड़ी बात, भारतीयों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है इस कानून का, बिल्कुल नहीं। ये कोई भी अगर आपको कह रहा है कि भारतीयों के ऊपर किसी भी तरह से इसका असर पड़ेगा तो वो भी झूठ बोल रहा है आपसे, क्योंकि भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहां से जो लोग यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, जो शरणार्थी हैं, जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम हैं, जो भारत में शरणार्थी बनकर के रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता मिलने का यह कानून है। तो भारतीयों के ऊपर किसी भी तरह से, वो किसी भी जात के हैं, कौम के हैं, धर्म के हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो किसी भी तरह से सीए के लागू होने पर आप प्रभावित नहीं रहने वाले हैं। अगली बात, सिर्फ हिंदुओं को इसमें नागरिकता मिलेगी। ये पांचवा तथ्य कहा जा रहा है कि हिंदुओं को इसमें नागरिकता मिलेगी। भाई, ये भी आप गलत समझ रहे हैं अगर किसी की बात मान रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के अलावा बौद्धों को भी नागरिकता दी जाएगी, ईसाइयों को दी जाएगी, पारसियों को दी जाएगी। तो हिंदुओं के अलावा भी धर्म है जिनके शरणार्थियों का ख्याल रखा गया है और उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। सबसे आखिरी और मेन पॉइंट जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि संविधान विरोधी है सीए, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि सीए किसी भी तरह से संविधान विरोधी नहीं है, बल्कि हमारा संविधान ही शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कहता है, और बस उसी में संशोधन करके ये कानून लेकर के आया गया है। तो सच और झूठ सीए का जो है वो आपने जाना।